नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन के विषय में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो इसको दो भागों में हमने बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। एक का नाम हमारा हो जाएगा पंचायती राज और दूसरा का नाम हो जाएगा नगर निकाय। ध्यान से थोड़ा ज्ञान लीजिए। नाम क्या है? नगर निकाय। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? स्थानीय स्वशासन। अब देखिए साउथ इंडिया की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में सबसे पहले एक वंश हुआ। उस वंश का नाम था चोल वंश और उसी ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का क्या किया? शुरुआत किया था। किस वंश वालों ने? चोल वंश वालों ने। और अगर आधुनिक भारत में अगर बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया था किसको? लॉर्ड रिपन को। किसको माना गया था? लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने 1882 में क्या किया? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इंडिया में कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाइए भैया जी। अगर इनकी बात करते हैं तो इंडिया में 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्हीं के जमाना में सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब? 1881 में। परीक्षा में पूछा जाएगा राम गोपाल। देखिए पीछे से एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये तो नियमित ही, अनियमित कब हुआ था? तो अनियमित जनगणना हमारे देश में 1872 में हुआ था और उस समय जो थे गवर्नर उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लिख लो बउआ, नाम क्या है? लॉर्ड मेयो। देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता क्या है कि लॉर्ड रिपन के जमाने में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन सबसे पहले 1688 में कहां पर? मद्रास में किसकी स्थापना? नगर निगम की स्थापना किया गया था। उस समय हिंदुस्तान आजाद नहीं था, बल्कि किसी दूसरे के यहाँ तो क्या था? कठपुतली बना हुआ। अब देखिए थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाइए तो कहता क्या है कि 1726 में दो जगह पर नगर निगम की स्थापना किया गया। एक का नाम है कलकत्ता। नाम क्या है? कलकत्ता। और दूसरा का नाम क्या है? बम्बई। नाम क्या है? बम्बई। और यही बम्बई से बन गया मुंबई, सपनों का शहर बम्बई। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है हमारा कि पंचायत और नगर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। अब देखिए भैया जी, अब इसको मिटाइए सबसे पहले। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। अब देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि एक है पंचायत, दूसरा का है नगर। यानी पंचायत हमारा गांव में होगा और नगर में हमारा यानी शहर में होगा कौन सा निगम? नगर निगम यानी नगर निकाय। ठीक ना? अब देखो कहता है क्या भाई कि पंचायत की चर्चा 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसकी चर्चा है पंचायत। और 74वां संबंधित है किससे? नगर निगम से। ये भी हुआ था हमारा 1992 में। यानी एक है पंचायत, दूसरा है नगर। नगर मतलब शहर, पंचायत मतलब गांव। अब देखिए कहता है क्या कि पंचायत की चर्चा जो है ना आर्टिकल 40 में, यानी ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा कितना में? अनुच्छेद 40 में किया गया है। गांधी जी ने अपने सपनों के भारत में कहा था कि आजादी के बाद मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जिसमें पंचायती राज की क्या होगी? व्यवस्था होगी। गांधी जी का सपना था। गांधी जी तो मर गए, लेकिन नेहरू जी ने उनके सपनों को क्या कर दिया था? पूरा कर दिया था। अब देखिए
1957 की बात है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्वरूप कैसा हो, इसके तहत उन्होंने पंचायत को कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया था। अब देखिए, अब कहता है कि पंचायत को 3 भागों में बांटा गया, यानी ग्राम से ग्राम पंचायत, ग्राम से ग्राम पंचायत। पीछे से पूछा है किसी से कि ग्राम मतलब गांव रे बुआ, लिख ले कॉपी पर खोल के। अब देखिए, अब पहुंचते हैं दूसरा नंबर की बारी है। अब कहता है प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, कौन समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, कौन परिषद, जिला परिषद। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कर दिया, पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव कब दिया था, 1957 में। कब दिया, 1957 में। इतना में किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। पीछे वाला गणेश, भूपेश, आगे चलो। अब देखो, इसको 3 भाग में बांट दिए और नगर निकाय को भी कितने भाग में, यानी स्थानीय स्वशासन के तहत नगर निकाय को यानी नगर पालिका को भी कितने भाग में, 3 भाग में। एक का नाम है हमारा नगर निगम, नाम क्या हुआ, नगर निगम। दूसरे का नाम है नगर पंचायत और तीसरा का हमारा नाम हो जाएगा नगर पालिका। कौन पालिका, नगर पालिका। एकदम ध्यान से गने गने समझना है, घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि घबरा कर क्यों कहते हैं, मर जाएंगे हम मर के भी चैन न मिला तब बताओ कहाँ जाएंगे हम। मरना नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। आगे चलिए। अब देखना क्या है भाई कि एक व्यक्ति ने इसको बनाया था त्रिस्तरीय, लेकिन एक व्यक्ति है अशोक मेहता समिति। नाम क्या है, अशोक मेहता समिति। और इन्होंने क्या कर दिया, 1977 में पंचायत को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया, यानी बिचलका के हटा दिया था। एक हो गया ग्राम से ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया जिला स्तर पर जिला परिषद। बात कुछ धोखा है कि ना हो रजा। आगे चलिए अब थोड़ा सा। अब कहता क्या है कि भाई भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिला में क्या हुआ, लागू हुआ था पंचायती राज। वो डेट था 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान में कहां पर, नागौर जिला में। परीक्षा में पूछता रजा, ध्यान दो। अब देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में क्या हो गया, यानी सबसे पहले पंचायती राज को लागू कर दिया गया। अब देखिए थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाइए तो अपना जो बिहार है, जहां हमेशा बहार है, इस बिहार के बहार में यानी यहाँ की सरकार ने सबसे पहले महिला को 50% का क्या दिया था, आरक्षण दिया था। कितना प्रतिशत, 50% का आरक्षण दिया गया था। ये कौन सा राज्य है अपना, बदलता बिहार। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि ग्राम सभा यानी गांव की जो सभा होगी, कहाँ की सभा, पंचायत की बात कर रहे हैं भैया जी। यानी ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक कितना महीना पर, यानी 3 महीना पर होना चाहिए, एक बार अवश्य। यानी ग्राम पंचायत की बैठक कितना महीना पर, 3 महीना पर होना चाहिए। और ग्राम पंचायत का जो मेन होगा मुखिया प्रधान, उसकी क्या करेगी, अध्यक्षता करेगा। नाम क्या है, मुखिया। पीछे से कुछ पूछ रहा है सर जी हमारा गांव के मुखिया, दोनों के नहीं होने दे रहा है सुखिया, काम क्या करी रे।
यानी मुखिया बनने के लिए, यानी पंचायत के अंतर्गत जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट पर किसी को भी खड़ा होने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति का उम्र कम से कम 21। देखिए पीछे से पूछा है कि सर जी लड़की के वोट देने की उम्र, अरे लड़की हो या लड़का हो इससे मतलब नहीं है। वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना साल? 18 साल। बिया करे के ना लड़का के 21। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अब कहता है क्या भाई कि प्रत्येक जो पंचायत होता है और पंचायत में चुनाता है एगो पंचायत समिति, और जितना भी पंचायत समिति चुना जाएगा तो सब लोग मिल करके ना एगो को चुनेंगे जिसका नाम हो जाता है प्रमुख। नाम क्या है बुआ? प्रमुख है। और साथ साथ में अगर शहर की बात करते हैं तो जितना भी वार्ड संख्या है और जो भी वार्ड मेंबर जीता है, वार्ड पार्षद जीता है, सारा सदस्य मिलकर के अपना में से एक को चुनेगा जिसको कहते हैं महापौर, इसी को कहते हैं मेयर। नाम क्या कहते हैं? मेयर। देखिए पीछे से वो लड़का पूछ रहा है कि सर जी पंचायती राज दिवस मनाते कब? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रे बुआ तू। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, चाहे राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये 2010 में लागू हुआ था और उसी समय से क्या हो रहा है? पंचायती राज दिवस मनाने की प्रथा क्या हो गई? शुरुआत हो गई। वो कहते हैं, एक शायरी सुना है, वो कहते हैं कि मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए, मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए, गैरों से क्या शिकायत करना जब अपने ही बदल गए। चलो आगे। यहाँ जानते हो देश में अपने घर में यानी दूसरों से उतना डर नहीं है जितना कि अपनों से यहाँ डर है। अपनों से बच के रहिए, कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है क्या भाई? अच्छा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड। लिख लो, न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन। ठीक, आगे चलो। अब देखिए भाई संविधान में सब लोगों को पता है कि अभी वर्तमान में जो अनुसूची है, कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है बुआ? 12 गो अनुसूची है और 12 गो में से अभी चर्चा करेंगे 7वीं अनुसूची में। पीछे से क्वेश्चन पूछा था कि सर 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, तो इसमें 3 चीज का ना वर्णन किया गया। देख लो रे बुआ बोर्ड पर ध्यान से। एक का नाम है संघ सूची, दूसरा का नाम है राज्य सूची और तीसरा का नाम है समवर्ती सूची। बहुत समझ में आ रही? पूछा है, ध्यान से दो। देखो यहाँ देखो कहता है क्या भाई कि संघ सूची में पहले 97 गो विषय शामिल था लेकिन अभी बढ़ के हो गया है 100। ध्यान समझ आ रहे? अब देखो राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें पहले जो था हमारा 66 गो था लेकिन अभी कितना हो गया है? मात्र 61। इसमें घट गया है। अगर बात करते हैं हम किसको यानी समवर्ती सूची में तो इसमें टोटल विषय कितना है? 52। कितना है? 52। यानी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पीछे से लेकर पूछ रहा है कि सर जी तीनों के विषय में बता भी दीजिए। सुन लीजिए, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाएगा? कानून बनाएगा और सबका लिखा होगा कितना कितना है। ठीक है। अच्छा है, वो पीछे से पूछ रहा है कि सर जी हमको बताइए कि संघ सूची में कौन कौन आ जाएगा। देखो संघ सूची में हमारा क्या आ जाएगा? संघ सूची में लिख लो कॉपी पर, ऐसे तो बहुत कुछ आता है, 2-3 लिख लो। मेन देखो रक्षा हो गया, संचार हो गया, विदेश नीति हो गया, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत संघ सूची, जहां पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अच्छा कह रहा है कि लगले यहाँ सभी राज्य सूची बता दिए। देखिए राज्य सूची में हमारा क्या आ जाएगा? अदालत आ जाएगा,
सड़क आ जाएगा, अस्पताल आ जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएगा। इसमें हो जाएगा शिक्षा, हो गया हमारा एजुकेशन, उसके बाद वन जंगल, और जंगल के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। किसके अंतर्गत में, समवर्ती सूची के अंतर्गत में। किसको पढ़ रहे थे भी हम लोग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विषय में पढ़ रहे थे। और आशा है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। वो कहते हैं ना, किरण चाहे सूरज की हो चाहे आशा की हो, जब जलती है तो राहों में अंधेरों को दूर करके जीवन में हमेशा रोशनी ला देती। इसलिए उम्मीदों को छोड़िए मत, क्योंकि हम लोग अक्सर उम्मीद को छोड़ देते हैं, यही जीवन में गलती करते हैं। उम्मीद दूसरों से नहीं, खुद से कीजिए, कामयाब आज नहीं तो कल पक्का हो जाएंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।